हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 15.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5 को यहाँ पे कंप्लीट बनाने वाले हैं। ठीक, तो बने रहिए अंत तक। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 का फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक, यहाँ पे बोला जा रहा है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप लोगों को फॉर्मूला लिख लेना है कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr/h होता है, और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का क्या होता है 2πr, उसके बाद h+r होता है। ठीक, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाता है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में है त्रिज्या, जिसका हम लोग इंग्लिश में r बोलते हैं। ठीक, तो डायरेक्ट लिखेंगे r बराबर 7 सेंटीमीटर रेडियस, और ऊंचाई यानी h आपका दिया है 20 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसके बाद हम लोग इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी निकालेंगे। तो लिखेंगे फॉर्मूले को, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाता है 2πr में h। ठीक, 2 का जो मान होता है वो 22/7 होता है। ठीक, और r का मान है 7 और h का मान है 20। ठीक, अब हम लोगों को यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन करना है। 7 से 7 कैंसिल हो गया, अब बचा हुआ को गुना करेंगे तो 22 दूना 44 और गुना में 20। ठीक, 44 दूना हो गया 88 और 1 0 साथ में सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हमारा जो है सो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। चलिए इसका कुल पृष्ठीय निकालते हैं। तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, तो 2πr और h+r। ठीक, अब 2 का जो मान होता है वो 22/7 और r का जो मान है वो 7, h का जो मान है 20 है, और फिर वापस r का मान 7 है। चलिए आगे हम लोग, इस 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो 22 और 2 कितना हो गया 44, 22 दूना 44 हो गया, और ये हमारा 20 और 7। अब इन दोनों को हम लोग गुना कर देंगे। ठीक, चलिए इसको बगल में गुना कर लेते हैं, 27 को 44 से, 7 चौका 28, हाथ में 2, 4 दूना 8 और 2 10 हो गया। कितना हो जाएगा इधर भी, 27 चौका 108 ही हो जाएगा। 8 कितना आ गया 1188। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 1188 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए हम लोग इसका बी नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। बी में त्रिज्या कितना है 3.5 मीटर और ऊंचाई 1.4 मीटर। यहाँ पे बी नंबर में है रेडियस 3.5 मीटर और ऊंचाई जिसको हम लोग h बोलते हैं वो 1.4 मीटर है। ठीक, तो लिखेंगे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला को, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h। ठीक, 2 का मान 22/7 और गुना में r का मान है 3.5 और h का मान है 1.4। इसको जब कटाएंगे तो 7 से कितना बार में 0.5 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले अगर यदि 0.5 को 2 से गुना करेंगे तो चलिए थोड़ा सा पॉइंट वाला गुना करते हैं। 0 पॉइंट इससे 5, 5 दूना कितना हो गया 10, यहाँ पे आपका 0 और हाथ में 1 था, तो कितना, इस दोनों को गुना करने के बाद 1 बन गया। उसके बाद गुना में 22 है और गुना में 1.4 है। ठीक, अब इस दोनों को साथ में गुना करते हैं तो 14 दूना 28 और फिर से 28, तो कितना आ गया 8, 8 2 10, 308 आ गया। अब उसके बाद एक अंक के बाद पॉइंट है तो इस जगह पे पॉइंट आ जाएगा, ये मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक, अब चलिए हम लोग इसका जो है सो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, हम लोग कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। लिखेंगे यहाँ पे बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल।
तो क्या होता है 2 पाई आर में और एच प्लस आर। पाई का जो मान है 22/7 हो गया और आर का जो मान है 3.5 हो गया। एच का मान है 1.4 मीटर और आर का जो मान है 3.5। चलिए कटाते हैं फिर से इसको, 0.5 बार में कैंसिल हो जाएगा। 7 से अगर यदि 35 को कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 बार में कैंसिल। 1 अंक के बाद पॉइंट है तो हम लोग यहाँ पे भी 1 पॉइंट के बाद पॉइंट डाल देंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए फिर से 2 को जब 0.5 से गुना करेंगे तो ये 1 बन जाएगा, 1 और ये 22 बन गया, ठीक। अब इसको जोड़ते हैं पॉइंट के सामने, 5 4 9, 3 और 1 4, 1 अंक के बाद पॉइंट तो इसके सामने में पॉइंट। अब इन दोनों को गुना करते हैं तो कितना, 49 दूना 98 और 98, 9 8 17, 9 और 1 10, कितना हो गया 1078 यहाँ पे, ठीक। 1 अंक के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे भी पॉइंट, ये हमारा आंसर बन जाएगा। अब चलिए हम लोग सी नंबर क्वेश्चन पर आते हैं इसका। चलिए तो सी नंबर क्वेश्चन में है व्यास बराबर 14 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है सो 15 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम लोगों को व्यास दिया हुआ है, अगर यदि त्रिज्या निकालेंगे तो इसका आधा करना पड़ेगा, d/2 करना पड़ेगा, तो 14/2 आएगा, वो हमारा 7 सेंटीमीटर जो त्रिज्या यानी आर आ जाएगा, ठीक। अब चलिए हम लोग फिर से यहाँ पे लिखते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर और एच, 2 गुना पाई का मान जो है 22/7 गुना में आर का जो मान है वो कितना है 7 और गुना में एच का जो मान है 15, ठीक। अब इसको कैंसिल हो जाएगा, बचा हुआ क्या है, तो 15 और 2 को गुना करेंगे 30 और गुना में 22, 22 दिया कितना हो गया 66 और 1 0 यानी सेंटीमीटर, 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाता है 2 पाई आर एच प्लस आर होता है फॉर्मूला, ठीक। फिर से 22/7 गुना आर का जो मान है वो 7 सेंटीमीटर, एच प्लस आर, एच का जो मान है 15 है और आर का जो मान है वो 7 है। फिर से हम लोग यहाँ पे 7 से 7 कैंसिल करेंगे तो बचा हुआ 22 दूना 44 और गुना है तो गुना 15 और 7 22, ठीक। अब ये कितना हो जाएगा 8 8 8 16 और उसके बाद 8 और 1 9, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। चलिए अब हम लोग डी नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक। तो डी नंबर में है कि आधार की परिधि जो दिया हुआ है वो 88 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है सो 25 सेंटीमीटर है। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट हम लोगों को त्रिज्या नहीं मिला है, ठीक। तो निकाल लेंगे त्रिज्या, कितना दूर की बात है हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे, ठीक। सबसे पहले देखिए जो परिधि होता है क्या होता है, कोई भी मगर यदि यहाँ पे इस तरीके से एक बेलन हो गया, ठीक। इसका जो हमारा आधार होता है ये हमारा दोनों नीचे वाला हिस्सा होता है, तो इसका परिधि यानी ये क्या है हमारा वृत्त है, वृत्त की परिधि दिया हुआ है 88 सेंटीमीटर में। लिखेंगे यहाँ पे वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर में। हम लोगों को फॉर्मूला पता है कि वृत्त की जो परिधि होती है 2 पाई आर 88 सेंटीमीटर, ठीक। अब 2 गुना इसको लिखेंगे 22/7, यहाँ से हम लोग आर का मान निकाल लेंगे आराम से, ठीक। 22 और 2 गुना होके 44 हो गया, 44 को जब 2 से गुना करेंगे तो 88 आ जाएगा, यानी 2 बार में 1 कैंसिल हो जाएगा। 7 और 2 को गुना करेंगे तो 14 सेंटीमीटर, आर का जो मान आ गया वो अब 14 आ गया, ऊंचाई है 25। चलिए हम लोग यहाँ पे अब निकालेंगे, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 2 पाई आर एच, 2 गुने पाई का मान 22/7 और आर का मान हम लोग निकाले हैं 14, एच का मान 25 दिया, 7 से इसको 2 बार में कैंसिल कर देते हैं, ठीक। अब 2 और 2 गुना होके 4, 4 को जब 25 से गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा और गुना में 22, तो कितना हो जाएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हम लोग निकालेंगे इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर, उसके बाद एच प्लस का आर, पाई का मान है 22/7 है, आर हम लोग 14 निकाल के रखे हैं और एच का मान है 25 और प्लस फिर से आर का मान 14, फिर से 7 2 कैंसिल हो जाएगा,
ठीक। दो दूनी कितना हो गया 4, 4 और जब 22 गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 22 चौके 88 हो जाएगा। 25 और 14 हो गया 39। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे। ठीक, चलिए बगल में इसको गुना कर लेते हैं। 8 9 72, हाथ में 2 9 72 और 2 तो 2 हाथ में 7। ठीक, 9 72 और 7 79, 38 24, 38 24 और 2 26, 2 3 7 6 13 और 1 14, 2 और 1 3। तो आ गया हमारा 3432 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसका ई नंबर क्वेश्चन पर आते हैं जो सेम मेथड से बनेगा। चलिए इसमें है आधार की परिधि 176 सेंटीमीटर और ऊंचाई जो है 16 सेंटीमीटर। फिर से हम लोग आधार की जो परिधि होती है वही वृत्त की परिधि, तो इसकी जगह पर 2 पाई आर लिखेंगे। अब यहाँ से हम लोग 2 गुना पाई का मान 22/7 और गुना आर बराबर 176। ठीक, अब देखिए हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, तो 22 और जब 2 गुना होगा तो 44 हो जाएगा। 44 को हम लोग यहाँ पे गुना करेंगे तो ये 4 बार में 76 आएगा, यानी ये 22 दूना 44, 44 से 176 जो आएगा वो 4 बार में आएगा। अब क्रॉस गुना हो जाएगा तो 7 चौका 28, यानी त्रिज्या आ गया 28 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहाँ पे लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच। पाई का मान 22/7, आर हमारा आ गया 28 और गुना एच का जो मान है 16 है। ये 4 बार में कैंसिल हो गया। अब चलिए हम लोग गुना करते हैं। ये 22 दूना 44 हो गया और ये 16 चौका 64 हो गया। अब इन दोनों को हम लोग गुना करते हैं। ठीक, चलिए बगल में यहीं पे कर लेते हैं। 64 और 44, 4 चौका 16, 4 छक 24 और 1 25, 4 चौके 16, 4 छक 24 और 1 25, 6 11 5 2 7 और 1 8, कितना आ गया हमारा 28 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब हम लोग इसका जो है सो क्या करेंगे, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। पाई का मान 22/7 गुना आर, आर का जो मान है हम लोगों ने 28 निकाल के रखा है। फिर से यहाँ पे एच का मान तो 16 और जोड़ आर का मान है 28। फिर से 7 से 4 बार में कैंसिल, 4 दूना 8 और जब 22 गुना होगा तो ये 176 बन जाएगा। ठीक, आप लोग गुना कर लीजिएगा। 28 और 16 कितना हो गया 44। अब इसको हम लोग गुना कर लेते हैं। ठीक, 4 छक्के 24, हाथ में 2, 4 7 28 2 30 3 704, उधर से भी 4 छक्के 24, हाथ में 2, 4 7 28 तो 2 30, हाथ में 3 7, 4 छक 24 24, 4 7 28 और 2 30, हाथ में 3, 4 कम 4 और 3 7। तो आ गया हमारा 7744 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। ये हमारा वीडियो जो है सो ज़्यादा लॉन्ग होते जा रहा है, तो कोई बात नहीं, हम लोग और एक पार्ट में इसका जो है सो 3 4 5 जो बचा हुआ है उसका पार्ट हम लोग नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बनाएंगे, ताकि आप लोगों का जो है सो ना ही आप लोग बोर हो और हमें भी पढ़ाने में जो है सो बोर टाइप से ना लगा। इसलिए हम लोग जो है सो 13-14 मिनट का हम लोग वीडियो बनाते हैं। ठीक, चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय